हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। हमने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन शुरू किया था, जिसमें 1 टू 5 क्वेश्चन जो था वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अभी हम लोग प्रश्नावली 8.1 के जो बाकी क्वेश्चंस बचे रह गए थे, 6 नंबर से लेकर के और इसमें 11 क्वेश्चन है, तो अब छठे क्वेश्चन से 11 तक का सारा क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला जो सबसे सिंपल वो है कि यहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए बराबर cos बी। तो जब भी sin ए और cos ए का जो ये रिलेशन होता है, हम लोग पढ़े थे, ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमितीय अनुपात अभी जो हम लोग को पढ़ना है, वह किस संदर्भ में पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज के संदर्भ में पढ़ना है। किस किस संदर्भ में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के संदर्भ में। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण बना लेते हैं। तो ए और बी न्यून कोण है और सी इसका समकोण बना दें। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। और बाकी एंगल के हिसाब से लंब और आधार बदलता रहता है। अब कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बंधुओं? तो दिया हुआ है cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर क्या होता है आपको पता है? B बटा H। तो एंगल A के लिए B क्या है? आधार क्या है? तो एंगल A की संलग्न भुजा AC जो है वह इसका आधार है और कर्ण जो है वो तो फिक्स है AB। तो हम लोग लिख सकते हैं cos A को क्या लिख सकते हैं? AC बटा A बराबर cos B। अब एंगल B की जब बात करेंगे तो इसके लिए आधार cos B का या cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और आधार किसका आधार? तो एंगल थीटा का जो आधार। तो एंगल B का आधार BC है बटा कर्ण तो नियत ही होता है। अब ये AB AB कैंसिल होकर के क्या मिला आपको? AC बराबर BC। हमको क्या प्राप्त हुआ? AC और BC दोनों बराबर। तो हम लोग ज्योमेट्री का एक प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, जैसे एबीसी ये त्रिभुज है, तो यहाँ हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं कि एसी बराबर बीसी है। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण माने ओपोजिट एंगल्स, उनके ओपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो AC के ऑपोजिट में एंगल B है और BC के ऑपोजिट में एंगल A है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड हुआ जाता है, साबित हुआ। देखिए ये कितनी आसानी से हम लोग इसको हल कर लिए। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए। अब इसका दूसरा जो एक हल है, दूसरा हल इसका भी हो सकता है, एक दूसरी परिस्थिति हो सकती है, जिसमें इस क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया है कि एबीसी जो है वो समकोण त्रिभुज ही है। हो सकता है एक त्रिभुज में
तीनों कोण ही न्यून कोण हो, यहाँ तो दो कोण की बात दी गई है। तो एबीसी में कोण ए और कोण बी अगर न्यून कोण है, तो इसका दूसरा एक इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि हम यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे और फिर हम इसका नाम डी दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉस ए और ये कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। और इस प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा लंबा है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि यह समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है, ऐसा तो दिया नहीं है। केवल है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो आपका समकोण वाला परिस्थिति भी हो सकता है और समकोण नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग समकोण में ही बना लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है कम समय में हम बना पाएँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा और cot स्क्वायर थीटा का बन। तो पहला नंबर हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे कि दिया गया है। ये सब काफी आसान ही क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। cot थीटा बराबर 7। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो हम लोग लिखेंगे आधार b बटा p बराबर है 7 बराबर में k माना, यहाँ k कोई अचर है। अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, b और ये 7 को नीचे ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और इस p को ऊपर ले जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना p बटा में 8 k। अब आप लिख सकते हैं b बराबर 7k एंड p बराबर 8। तो b और p पता हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाइयों, ये हो जाएगा 49, बी है 49 के स्क्वायर और पी है 8 का 8 अठे 64 के स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 और 4 13 और ये हो जाएगा 6 4 10 113 के स्क्वायर। 113 का वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको रूट में रहने देंगे 113। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जो निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, लिखेंगे इसलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। अब देखिए ये है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा और क्या होता है p बटा h, तो 8 के बटा रूट अंडर 113 के का और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा b बटा h होता है, तो 7 के बटा रूट 113 के का। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 8 अठे 64 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर और नीचे में होगा 1 माइनस 49 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 1 माइनस 64 बटा 113 बटा 1 माइनस 49 बटा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, बटा पर का जोड़ घटा करेंगे तो 113 बटा माइनस 64 बटा 113 गुने ये हो जाएगा, इसको उलट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 113 माइनस, ये कैंसिल हो गया, 13 में से 4 गया 9 और ये हो गया 10 में से हो गया तो 4 बटा ये हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ हो गया 49 बटा 64 इसका वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू, तो ये वैल्यू आया हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू आ गया 49/64। आशा करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा हो। अब हम लोग को दूसरा जो है उसका वैल्यू निकालेंगे, क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो देखिए यहाँ कॉट थीटा तो दिया ही हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 तो दिया ही हुआ है।
तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू के लिए कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, ये दोनों बराबर हो गए, बराबर ही आया। खैर, तो ये क्वेश्चन भी जो है अपना सॉल्व हो गया। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, सेम ही क्वेश्चन है, सबका एक ही तरीका है, लिखेंगे दिया हुआ है 3 cot A = 4 और cot A बराबर 4/3। तो cot A बराबर होता क्या है, तो B/P बराबर 4/3 बराबर K माना, जहाँ K कोई अचर है। अब लिखेंगे B/4 बराबर P/3 बराबर K। B बराबर हो गया 4K, P बराबर हो गया 3K। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √(b² + p²), तो 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16K² प्लस 9K², 25K² का वर्गमूल 5K। अब आपको निकालना है कि इसका वैल्यू, जांच कीजिए कि 1 - tan² बाई 1 + tan² बराबर है cos² - sin²। तो हम लिखेंगे कि हमें जांच करना है, क्या जांच करना है, 1 - tan² बटा 1 + tan² बराबर cos² माइनस sin²। LHS, पहले LHS का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 - tan² का वैल्यू लिखिए, तो tan A बराबर क्या होता है P/H, P/B, तो 3/4 और इसका होल स्क्वायर, बटे 1 प्लस फिर P/B, तो 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16 और ये हो जाएगा 1 + 9/16। इसको सॉल्व करिएगा, बटा बटा होता तो 16 - 9, तो ये हो जाएगा 7/16 और ये हो जाएगा 16 का 16 9 25/16। तो यहाँ हमको 16 से 16 कैंसिल होकर के आ जाएगा 7/25। तो हमारा LHS निकल के आ गया 7/25। अब हम लोग निकालेंगे RHS, क्या है cos² है माइनस sin²। तो cos का वैल्यू क्या होता है B/H, तो B/H करिएगा तो 4K/5K करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर माइनस sin² है तो P/H का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 4 चुका 16/25 माइनस 9/25, ये सिंपल सा जोड़ घटाव होकर के आ जाएगा। हम लोग क्या पाते हैं कि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू बराबर है, लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS है, जांच होगी। तो ये बहुत ही आसान है, केवल मान रखकर बनाना था। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये भी इसी सेम पैटर्न का सवाल है, वही हिसाब से बनाएंगे, लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, इसका मतलब है P/B बराबर 1/√3 बराबर में K माना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/1 बराबर B/√3 बराबर में K। तो P बराबर हो जाएगा K और B बराबर हो जाएगा √3 के। तो हम लोग H निकाल लेंगे, लिखेंगे इसीलिए H बराबर तो √P² प्लस B² तो 3K², तो कितना आ गया 4K², 4 का वर्गमूल 2 और K², तो हमारा H भी निकल गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखिए ये जो बात है A और C, ये जो एंगल दिया गया है, ये सब त्रिभुज ABC के हैं जिसका कोण 20 है। तो आपको यहाँ एक फिगर बना लेना है, त्रिभुज A B और C। तो आप क्या पाते हैं कि tan A बराबर 1/√3 था, तो इस A के लिए हमारा लंब का वैल्यू है K। तो इस एंगल का लंब क्या है, BC है, तो BC हो गया K। और tan A के लिए आधार है √3/K। तो tan A का आधार कौन है, जो उसकी संलग्न भुजा है, तो √3K। और H जो है वह तो फिक्स है 2K, तो यहाँ लिख लेंगे 2K। अब आपको
साइन ए बोला जाएगा, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो k/2k हो जाएगा। अब cos c, तो जब इस एंगल की बात करेंगे cos c बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इस एंगल का आधार संलग्न भुजा BC ही है, तो ये भी हो जाएगा k, और कर्ण तो फिक्स है, प्लस cos a। अब इस एंगल का cos निकालेंगे a का, तो cos a बराबर आधार बटा कर्ण, और इस एंगल का आधार है AB, तो यहाँ हो जाएगा √3k/2k। और फिर साइन सी लंब बटा कर्ण, तो लंब है √3k/2, तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा k²/4k² प्लस 3k²/4k²। k² कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो आपको मिला क्या 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4/4 बराबर आ गया। उसी प्रकार से आप 2 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, कॉस ए कॉस सी, साइन सी, आपको खुद से बनाना है, और आप बनाएं। अगर आप से बना पाते हैं तो भी आप निश्चित रूप से कमेंट करें, और नहीं बन पा रहा है फिर भी कमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, तो एक त्रिभुज PQR है, कोण Q समकोण हमने ले लिया। अब कह रहा है PR, ये जो है PR प्लस QR, ये 25 है, और PQ 5 है, तो PQ 5 लिख लिया। हाँ, और PR और QR का वैल्यू अलग अलग नहीं दिया है, हमको ये अलग अलग वैल्यू निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं ये x है, तो ये हो जाएगा 25 - x। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले QR और PR का एक्चुअल वैल्यू निकालें, ठीक है, फिर हमको साइन पी कॉस पी टैन पी तो निकल ही जाएगा। जब लंब आधार और कर्ण का एक्चुअल मान पता हो जाएगा, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो हम पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, तो ये 5² प्लस x का स्क्वायर बराबर 25 प्लस x² बराबर ये हो जाएगा 125। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको सॉल्व करेंगे, x² से x² कैंसिल, तो ये 25 इधर ले आएंगे, तो -600 बराबर हो जाएगा -50x, और ये माइनस माइनस कैंसिल, 50 से ये भी कैंसिल, 12, तो x का वैल्यू आ गया 12, तो x बराबर है 12, तो कर्ण हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 25 - 12 का मतलब 13 हो गया, अर्थात ये जो है यह 13 कर्ण। अब आप सारे के सारे अनुपात बना सकते हैं, साइन पी, तो साइन पी माने तो लंब बटा कर्ण कोण पी की सम्मुख भुजा, अर्थात QR बटा कर्ण तो फिक्स है, तो PR, तो इस प्रकार से ये हो गया 12। हाँ, कॉस पी, तो कॉस पी के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब इस पी का आधार कौन है, इस एंगल पी के लिए आधार है संलग्न भुजा PQ, तो PQ बटे PR लिखेंगे 5/13। सिमिलरली अगर आप tan P निकालेंगे तो P/B होता है, तो P के लिए tan ये एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है QR, तो 12, और आधार है PQ, तो इस प्रकार से इसका सारे अनुपात निकल। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि, कॉज भी देना है। अब क्या है इसका, चलिए हल करते हैं। एक, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, कभी लंब और आधार का वैल्यू जो होता है, इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि लंब बड़ा है कि आधार बड़ा है। कहीं कहीं पे लंब भी बड़ा हो सकता है, कहीं कहीं पे आधार भी बड़ा हो सकता है। तो जहाँ पे लंब का वैल्यू आधार से बड़ा होगा, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में P जो है B से अगर बड़ा होगा, तब tan A का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। और अगर कहीं पे P जो है लंब है वह आधार से छोटा होगा, tan A जो है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि यदि P greater than B, then
तो tan A जो है P/B और चूंकि P B से बड़ा है तो tan A ग्रेटर देन होगा 1 से। और यदि P जो है लंब जो है आधार से छोटा होगा तो tan A जो है, अब आप अगर 4 से 4 में 5 से भाग देंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं 4/5 का। यहाँ पे 4 जो है छोटा है और 5 बड़ा है। तो कभी भी अगर अंश जो है वो अगर हर से छोटा हो, ये कांसेप्ट आप समझिए। अंश कभी भी हर से छोटा हो तो उस फ्रैक्शन को डेसिमल में लाएँगे तो यह लेस देन 1 और जब अंश बड़ा हो जैसे 5/4 तो जब भी अंश बड़ा होगा और आप इसको भाग देंगे, अगर आप डेसिमल में लाएँगे तो यह 1 से बड़ा आएगा। ये सिंपल सा चीज़ है जो कि आप देखने से ही हो जाएगा, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से tan A बराबर P/B तो ये फ्रैक्शन के रूप में आएगा और अगर अंश बड़ा हो अर्थात अगर P बड़ा हो तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा और अगर अंश छोटा हो हर से तो उसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यह क्या होगा? यह असत्य होगा। क्यों? क्योंकि tan A बराबर होता है P/B और जब P बड़ा होगा तो यह 1 से बड़ा होगा, जब P छोटा होगा B से तो 1 से छोटा भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर जो है होगा असत्य और लिखेंगे कि चूँकि tan A बराबर P/B तो अगर P ग्रेटर देन B है तो tan A ग्रेटर देन 1 होगा और P लेस देन B है तो tan A लेस देन 1 यही इसका हमारा प्रूफ है। तो कारण भी हम लोग समझ गए। आइए अब हम लोग 2 नंबर में चलते हैं। क्या कहता है? कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 तो sec A का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो sec A बराबर होता है h/b तो 12/5 है। तो ये सही है, क्यों? क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए B से, तो ये सही है। अगर कर्ण छोटा दे देता तब ये गलत होता। तो हम लोग ये दूसरा उदाहरण हम लिखेंगे सत्य। दूसरा जो है यहीं पे लिखते हैं, चलिए लिखेंगे यह सत्य और कारण क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि कर्ण आधार से बड़ा होता है, इसीलिए यह सत्य है। तीसरे नंबर में आते हैं कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस जो है कॉस्केंट का संक्षिप्त नहीं होता है, कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ये भी असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। कॉस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। रूप है। आपको जानकारी के लिए ये याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? सबका पूरा नाम क्या है? ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसमें साइन का पूरा होता है साइने, कॉस का होता है कोसाइन, टैन का होता है टैनजेंट, कॉट को बोलते हैं कोटैनजेंट, सेक को पूरा में बोलते हैं सेकेंट और कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट। और इसका हिंदी भी होता है, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, टैन को बोलते हैं सॉरी कॉस को बोलते हैं कोज्या और टैन को बोलते हैं स्पर्शज्या। और इस सब में व्युत्क्रम लगा दीजिए, कॉट को बोलेंगे व्युत्क्रम स्पर्शज्या, सेक को बोलेंगे व्युत्क्रम कोज्या और कोसेक को बोलेंगे व्युत्क्रम ज्या। तो चलिए ये भी आप लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। क्या है चौथा नंबर स्टेटमेंट? कॉट जो है कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि कॉट ए का मतलब है कि कोटैंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट ए का अर्थ है कोटैंजेंट ऑफ एंगल ए, ये नहीं कॉट बी। 5 में आते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? P/H बराबर 4/3। यहाँ हम क्या पाते हैं? H जो है वह हाइपोटेन्यूज जो है वह लंब से छोटा हो रहा है, लंब बड़ा आ रहा है और हाइपोटेन्यूज छोटा आ रहा है, तो यह भी असत्य होगा। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि
हाइपोटेन्यूज बी से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल कर लिए हैं और बिल्कुल ही अच्छे कंसेप्ट के साथ हल किए हैं। आप इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस है उसको खुद से भी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।